5 मई आज शुक्रवार का दिन बेगूसराय के SBSS कॉलेज का 53वां स्थापना दिवस है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बेगूसराय की जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा जी हैं। वार्षिकोत्सव की क्या उपलब्धि होती है और जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ SBSS कॉलेज के प्रिंसिपल, छात्र संगठन क्या क्या कहते हैं, चलिए उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, जैसा कि हमारा मानना है, यह महाविद्यालय का जो स्थापना दिवस रहा है, आज विगत 2 वर्षों से हम लोगों को एहसास हो रहा है कि महाविद्यालय का स्थापना दिवस मन रहा है। इसके पूर्व हम कभी यह चीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो यह हमें उत्साह ज़रूर देती है। और छात्रों के लिए जब महाविद्यालय में छात्र नज़र आते हैं या किसी तरह का कार्यक्रम नज़र आता है, तभी महाविद्यालय की गतिविधि अच्छी लगती है। आज जो कार्यक्रम हुआ है वह वाकई ही महाविद्यालय के दृष्टिकोण से महाविद्यालय को एक अलग दृष्टि देने का काम कर रही है। हमारे जिला के सबसे खास आदमी DM साहब भी आए। यह हमारे लिए गौरव का क्षण था कि हमारे महाविद्यालय में वो पधारे। तो आज सही में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और इस स्थापना दिवस पे मैं सभी SBSS कॉलेज छात्र नेता होने के नाते मैं सभी जिलेवासियों को भी इसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नहीं, आज का तो प्रत्येक महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी है, सभी के लिए ये बेहद गौरव का पल है। हमारे इस महाविद्यालय का आज स्थापना वर्ष है, बुद्ध पूर्णिमा है, इसी दिन ये स्थापना हुई थी इस महाविद्यालय की। और जहाँ तक रही बात NCC की, तो महाविद्यालय के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या जो भी आयोजन होता है उसमें NCC के कैडेट बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल खुद लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। तो वहाँ जो मैंने कुछ पाया है सेना की ट्रेनिंग के दौरान, तो वो सब मैं अपने बच्चों को सिखलाता हूँ, तो बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो वेल डिसिप्लिन अनुशासन में है, जिसको आप देखें भी होंगे कि अभी के कार्यक्रम में वो बिल्कुल पूरे कार्यक्रम के दौरान मुस्तैद है। और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने NCC, NSS, स्पोर्ट्स जो भी है कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन सबों के लिए उन्होंने कभी भी कोई किसी तरह से मनाही नहीं की है और बेहद अच्छे तरीके से और सहज तरीके से वो स्वीकृति देते हैं। तो हमें भी जो है काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये सिर्फ़ इस महाविद्यालय के लिए हर्ष की बात नहीं है, पूरे बेगूसराय ज़िले के लिए गौरव की बात है कि आज विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय जो है, पूर्व में कोऑपरेटिव कॉलेज इसका नाम रहा है, वो स्थापना दिवस मना रहा है। और यह शिक्षा के क्षेत्र में आगामी दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि बेगूसराय का अग्रणी कॉलेज होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। एक सवाल और करेंगे सर कि जिस तरह से बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो NCC में अभी भी नहीं आ रहे हैं। आज आपने सर एक बड़ी ट्रेनिंग लेकर आप इस कॉलेज में दाखिला लिए हैं सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कमी सर दिख रही है जिसको लेकर बच्चे नहीं आते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि NCC को लेकर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। क्योंकि मैं पिछली बार उलाव हवाई अड्डा मैदान में इस महाविद्यालय में जो कैडेट्स नए सत्र में आए उनका एग्ज़ाम फिजिकल ट्रेनिंग थी, फिर रिटेन था। तो वहाँ काफ़ी संख्या मेरे पास 32 सीट्स है, जबकि वहाँ लगभग 300 के आए थे छात्र छात्राएँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से 9 बिहार NCC को ये आवेदन भी दिया है कि 8/9 BN NCC जो यूनिट है, उसमें जो है जो ट्रूप है उसको कंपनी में आप तब्दील कीजिए, उसकी संख्या बढ़ाइए। और हमारे यहाँ छात्र-छात्राएँ आते हैं। अब थोड़ा-सा कोरोना के कारण वो 2 साल जो था, उसके कारण जो एक ब्रेक लगा है उस ब्रेक के कारण थोड़ी दिक्कत पैदा हुई, लेकिन वो फिर अब पटरी पे आ गया है और उम्मीद करता हूँ कि और बेहतर तरीके से वो चलेगा। आपको पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी सभी मीडिया बिंदु को, आपको भी। आज मेरे यहाँ 53वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कम ही समय लगा लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग VC रजिस्ट्रार साहब से करवाते थे। मन में एक जिज्ञासा हुआ कि अपने जिला अधिकारी का भी होना चाहिए कभी सम्मान, कभी उनके प्रति भी छात्रों के ज्ञान विज्ञान क्या होगा वो हमको अगर देते हैं। मैंने चयन किया कि जिलाधिकारी महोदय का आना चाहिए। बुलाया गया क्या कहते हैं आपको SP साहब को भी, लेकिन व्यवस्था होने के कारण SP साहब नहीं आ पाए। लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी अगर आते तो कम से कम अच्छा लगता। लेकिन कम समय में ही हमारे DM साहब जो बोल के जो कुछ करके अपना उपस्थिति दर्ज करिए है,
भी डीएम साहब कर रहे थे पढ़ाई लिखाई को लेकर सर। हाँ, डीएम साहब का कहना हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी अगर कम समय में अगर अच्छा कोई विषय का लाते हैं, वोकेशनल कोर्स लाते हैं तो और अच्छी बात है। उनको ये जानकारी था कि यहाँ पर आज तक डिग्री की ही पढ़ाई होती है। मुझे पूछे कि यहाँ पीजी पढ़ाई नहीं है, तो मैं सर पीजी पढ़ाई जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, मेरे यहाँ आगे नामांकन होगा और 4 विषय की पीजी की पढ़ाई उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पूछा कौन सी फैकल्टी यहाँ है, तो मैं कहा तीनों फैकल्टी मेरे यहाँ है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। बहुत खुश हुए। बहुत कम लोग होते हैं जिला प्रशासन जो इतना खुश होते हैं शिक्षाविद के यहाँ आने से। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज कॉलेज 53 साल पूरी कर रहे हैं। जी, आपके विद्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनका कितना योगदान आज के इस वार्षिक समय में? मैं कह दूँ, कल ही घोषणा मैं कर दिया हूँ कि आज महापर्व है। एक तो दिन का पूर्णिमा, हम लोग छुट्टी का दिन है, मैं छुट्टी मना रहा हूँ, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन में मैं देख रहा हूँ कि पटना के जो टीचर हमारे थे, कटिहार से जो टीचर आते हैं, जो सब दिन आते थे, वह भी आज आए हुए हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि इनका महापर्व था। आज सारे उपस्थिति हमारे यहाँ है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, छात्र, छात्राएं, उसके बाद छात्र संगठन, सभी लोग उपस्थित थे। लगा ही नहीं कि कॉलेज बंद है आज। शिक्षा का अवसर मिल रहा है, उससे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी कॉलेजेस को इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छे से किया जा रहा है। और आगे आने वाले जो समय में जो नए कोर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, उसके लिए भी मैं जो प्राचार्य हैं और पूरे यहाँ की जो टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपने पूरे शिक्षक संस्थानों में आने से हम लोगों को भी जानकारियाँ मिलती हैं। नए जो यूथ है, हम लोगों का देश जो यूथ का देश, उनके बीच में आने से उनके क्या विचार हैं उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ लोगों से जितना कनेक्शन बढ़ता है पूरा प्रशासन चलाने में, सबको इतनी जानकारी मिलती है, लोग फीडबैक मिलता है और जो डिसिप्लिन की बात या जो एक संस्थागत चीज़ है लोगों की, उसके में जानकारी मिलती है। बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज़ के इंटरेक्शन और बढ़ने से प्रशासन और जो समाज के बीच में, लोगों के बीच में जो कभी कभी कहीं गैप रहती है, कमी रहती है, जो बात सही से नहीं एक दूसरे बात हो जाती है, उन सबों को हटाने का प्लेटफॉर्म मिलता है। सर, महाविद्यालय में मेरा यही संदेश है कि डिसिप्लिन रहें और जो शिक्षा के लिए जो है हम साक्षर तो हो जा रहे हैं, लेकिन शिक्षित कैसे बने इस पर जरूर विचार करें। धन्यवाद।